अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तबीब उसामा अनवर और आप देख रहे हैं हेल्थ सीक्रेट्स। चूँकि मौसम गर्म हो रहा है और काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो इस गर्मी के मौसम में जो अलामतें पैदा होती हैं आम लोगों के अंदर, उनमें सुस्ती, काहली, बोझलपन, जिस्म बहुत ज़्यादा वज़नी महसूस होना, सर का भारी होना या मुंह का जायका कड़वा होना, आंखें अक्सर पीली पीली महसूस होना या यूरिन के अंदर छोटे पेशाब में जलन महसूस होना, हाथ पाँव में जलन महसूस होना। बाज़ लोगों को इस मौसम में नींद बहुत ज़्यादा आती है, नींद उनकी पूरी नहीं होती, यानी कि बैठे हैं थोड़ी देर के लिए बैठे हैं तो साथ ही आँख लग गई, या लेटे हैं तो लेटते साथ ही उनको नींद आ गई। ये वो अलामतें हैं जो कि कोई बड़ा मरज़ नहीं, किसी बड़े मरज़ का पेश खैमा नहीं है। ये सिंपल कुछ अरसे के लिए आती हैं जब गर्मी का शदीद मौसम होता है। जैसे ही गर्मी ख़त्म होना शुरू होती है तो ये अलामात भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इन्हीं के साथ साथ जिन लोगों को थोड़ा बहुत यूरिक एसिड का मसला हो या कोलेस्ट्रॉल का मसला हो, उनके जिस्म में दर्दें भी होती हैं। बिलखुसूस घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, कंधों में दर्द होता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनका दर्द गर्मी में ठीक हो जाता है, लेकिन बाज़ ऐसे लोग होते हैं जिनमें मैंने बताया कि ये अलामतें आती हैं तो उनका दर्द गर्मी में ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। टांगों में एच भी होती है, मुंह का जायका कड़वा होता है, भूख नहीं लगती, खाने को दिल ही नहीं करता। ऐसे लोग सालन खाना पसंद नहीं करते, रोटी उन्हें अच्छी नहीं लगती। तो इनके लिए एक बेहतरीन किस्म की चटनी हम बताएंगे कि अगर इसे घर में बना के इस्तेमाल किया जाए तो मौसम गर्मा के तकरीबन तमाम अमराज के लिए बेतहाशा किस्म की मुफीद है। और बिलखुसूस अगर आपके जिस्म में दर्दें हो रही हैं, घुटनों में, कमर में, कंधों में, पट्ठों में दर्द है या गर्दन में दर्द है, तो इसके लिए भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। या ऐसे लोग जो कमज़ोरी अपने अंदर महसूस करते हैं, जो जिनके हाथ या पाँव कांपते हैं, या जो थोड़ा सा चलने के बाद जिनका सांस फूलना शुरू हो जाता है, या जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मुफीद है। और इसे बना के इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। इसके इस्तेमाल से अगर आप चाहें कि गर्मियों में दोपहर के टाइम सालाना इस्तेमाल करें तो भी कोई मसला नहीं है। ये आपके जिस्म की ग़िज़ाई कमी को भी पूरा करेगी और आपके अंदर जो कमज़ोरी वाक़या हो रही है वो कमज़ोरी भी इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे दूर हो जाएगी। और बिलखुसूस जो सर में बोझ होता है, सर में दर्द होता है, वो भी ठीक हो जाएगा। अक्सर लोगों को देखने में आया कि गर्मियों के मौसम में उनका पेट फैलना शुरू हो जाता है, पेट भरना शुरू हो जाता है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी इस चटनी का इस्तेमाल इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। अभी आप ज़रा नोट कर लें, सिर्फ आसान सी चीज़ें, 4 चीज़ें लेनी है: सफ़ेद ज़ीरा, पुदीना, अनारदाना और धनिया। ये बराबर वज़न में चीज़ें लेके सब्ज़ मिर्च और नमक अपने हस्बे ज़ायका डालना है, जितना आपको पसंद हो। अच्छी तरह कूट के इसकी चटनी बना लें और तकरीबन 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। एक टाइम पे सुबह, दोपहर और शाम खाने के साथ इस्तेमाल करें। जब भी आप रोटी खाएं तो रोटी के एक नवाले के साथ आप थोड़ी सी चटनी लगाएं, बाकी में जो भी आप सालन लगाना चाहते हैं वो लगाएं। तो इसका इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। गर्मी के मौसम के जितने अमराज हैं जो मैंने पहले तज़किरा किया, जिनका कि जिस्म का बोझल वज़नी होना, मुंह का जायका कड़वा हो जाना, यूरिन में जलन होना या हाथ पाँव में जलन होना, बेतहाशा किस्म का एक्स्ट्रा किस्म का पसीना आना, नॉर्मल पसीना आना तो सेहत की अलामत है, आना भी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बाज़ लोगों को पसीना आता है तो वो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। बाज़ लोगों में बाइलिरुबिन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है, ALT ज़्यादा हो जाता है, आँखों के नीचे स्याह हल्के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस मकसद के लिए भी इस चटनी का इस्तेमाल इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा। आप इसे घर में बनाएं, इस्तेमाल करें और हमें दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।